बद्रीनाथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बद्रीनाथ मार्केट की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बद्रीनाथ मार्केट में कौन कौन से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, रुकने के स्थान और कैसे हमने बद्रीनाथ के दर्शन किए, ये सारी जानकारी मैं आपको आज प्रदान करने वाला हूँ। बने रहिए अंत में, और वीडियो में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे सामने आप देख रहे हैं, एक तरफ नर और दूसरी तरफ नारायण माउंटेन है। मान्यता ये है कि अगर जिस दिन ये नर और नारायण पर्वत मिल जाएंगे, उस दिन बद्री विशाल के दर्शन बंद हो जाएंगे। तो देखिए, ये माउंटेन्स कितने सुंदर दिख रहे हैं आपको, और यही रोड है जो कि सीधे आपको बद्रीनाथ टेम्पल ले जाएगा। और दोस्तों, आपको जगह जगह साइन बोर्ड्स देखने को मिलेंगे, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। साइन बोर्ड्स में बद्रीनाथ टेम्पल और एरो बना हुआ है, तो उस एरो को फॉलो करते रहिए और आप बद्रीनाथ टेम्पल के पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा प्रांगण नहीं है, छोटा सा प्रांगण है। आराम से आप बस स्टैंड से सीधे आप अपने होटल की तरफ जाइए। होटल में आप अपना सामान रखिए और कुछ कपड़े ले लीजिए अगर आप स्नान करना चाहते हैं तप्त कुंड में। तो ये देखिए, हम तप्त कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और तप्त कुंड के ऊपर ही आपका बद्रीनाथ के कपाट हैं, तो उनके दर्शन करेंगे। आपको जब आप मार्केट से बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ जाएंगे तो रास्ते में आपको कई सारे होम स्टे देखने को मिलेंगे, और साथ साथ आपको कई सारे ज्वेलरी आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम्स और गर्म कपड़े तो बहुत देखने को मिलेंगे। शॉलें वहाँ पे बहुत मिलेंगी, बैग, शॉल और बच्चों के खिलौने के आइटम्स। ये आप इससे तो पूरा मार्केट भरा पड़ा है। अगर आप किसी कारणवश गर्म कपड़े ले जाना भूल गए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गर्म कपड़े और ख़ासकर शॉल्स, अगर आप बद्रीनाथ टेम्पल जा रहे हैं तो वहाँ से शॉल ज़रूर लेके आइएगा। मेरे बगल में आप देखेंगे नीलकंठ सदन आपको देखने को मिलेगा। ये भी एक आप होम स्टे कर सकते हैं, सॉरी होम स्टे नहीं, ये होटल है। तो आप यहाँ चाहें तो इसका भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मेरे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे शॉल्स और डिज़ाइनर वुलन क्लोथ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आते हैं तो बच्चों के लिए तो वुलन क्लोथ ज़रूर ले जाइएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं। पूजा की सामग्री, सिंदूर, ज्वेलरी आइटम्स, ये सारी चीज़ें आपको भर भर के मिलने वाली हैं। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे मन किया जलेबी खाने का, तो इस समय मैं बद्रीनाथ टेम्पल जा रहा था, इसलिए मैं खाया नहीं। और रात को जब मैंने ये स्वीट डिश ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तो यहाँ पे आपको मिठाई की दुकान भी मिल जाएगी जब आप बद्रीनाथ कपाट की तरफ चलेंगे, और कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो खा के जाइए। वैसे हमने तो बिना खाए स्नान किया और दर्शन किया। और जहाँ तक बात है प्रसाद की, तो दोस्तों प्रसाद तो आपको बस स्टैंड से लेके मंदिर तक मिलेगा। तो अगर आप मेरी बात माने तो मंदिर के लाइन में जब आप लगते हैं तो राइट हैंड साइड में ही आपको प्रसाद काउंटर मिल जाएगा, वहाँ से ले जाइएगा, क्योंकि ढो के ले आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे सामने देखिए बद्री विशाल हैं, उनके पीछे नर और नारायण टेम्पल है, नीचे अलकनंदा जी बह रही हैं कल कल कहते हुए, बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। इसी को क्रॉस करते करते अगर आप चाहें तो इस स्थान पे से आप सेल्फी ले सकते हैं, बड़ा ही सुंदर फोटोज़ आते हैं। और जगह जगह देखिए, आप जब आप बद्रीनाथ कपाट की तरफ जाएंगे तो आपको ये लोहे का पुल मिलेगा, इसको क्रॉस करना होगा। तो इसको क्रॉस करते हुए ये समझिए कि 5 से 6 मिनट लगते हैं, पर आपको ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप ये सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं, यहाँ से फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आती हैं। तो ज़्यादातर लोग यहाँ रुक के फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। तो आप भी जब यहाँ इस तरफ आएँ तो फ़ोटो खिंचाइएगा। फ़िलहाल टेम्परेचर अभी -1 में हो रखा है, तो हमारी हिम्मत होटल में नहीं हुई नहाने की, और तो हमने ये तय किया, कुछ गर्म कपड़े रख लिए,
कुछ आप अपने साथ टॉवल और कपड़े रख लीजिए। और ये तप्त कुंड बद्रीनाथ कपाट के नीचे है, तो वहाँ पे स्नान कीजिए। अब ये देखिए हम तप्त कुंड की तरफ जा रहे हैं और जितने भी आपको श्रद्धालुगण मिलेंगे वो तप्त कुंड में ही स्नान करते हैं। नीचे टॉयलेट भी मिल जाएगा आपको। और ये हम बहुत ही निकट आ चुके हैं तप्त कुंड के। और जितने भी लोग आप देखेंगे सब शॉल या गर्म कपड़े पहने हुए हैं। और हमसे गलती हुई, सिर्फ मैंने अपना सारे गर्म कपड़े होटल में ही छोड़ दिए। और यहाँ मैं सिर्फ एक टी शर्ट में आया था, तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं नहाने के बाद जैसे ही चेंज किया तो एक वाइट टी शर्ट मैंने पहन रखी थी और सर पे एक टोपी लगा रखी थी, जिसके कारण मैं थोड़ा बचा हुआ था। ये देखिए वाइट टी शर्ट मैंने पहना है और अब मैं लाइन में लगने जा रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, आप लाइन में लगेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको कई सारे प्रसाद की दुकान मिल जाएंगी। और ये दर्शन कीजिए बद्री विशाल के। जय जय बद्री विशाल। आप भी वहाँ से अरदास लगाइए, बद्री विशाल भी आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपके भी ये धाम कंप्लीट होगा। तो फाइनली दोस्तों मेरा दूसरा धाम कंप्लीट हो गया, विच इज़ बद्रीनाथ। तो द्वारकाधीश और के बाद बद्रीनाथ धाम कंप्लीट हो गया। 2 और धाम बचे हैं। तो अगर ऊपर वाले की कृपा हुई और आपके साथ हुआ तो ये धाम भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।